अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री बुक 1 फर्स्ट ईयर से। टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इधर डेफिनेशन लिखी है मॉलिक्यूल की, आ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये प्योर सब्सटेंस का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, आज़ादाना रह सकता है, किसी के साथ जुड़े बिना रह सकता है, उसे मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है। ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखें, मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में भी समझा चुका एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में आपको। ये एक कप है, इस कप में तेरी और मेरी ज़रूरत है, जिसे पानी कहा जाता है। और ये पानी, इस कप में जो पानी है, इस पूरे पानी को हम कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड ऑफ वाटर कहते हैं। इसमें सिर्फ वाटर ही है और कुछ नहीं है, तो मैं फिर कह सकता हूं कि ये एक प्योर सब्सटेंस है। और इस प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा H2O, और ये H2O इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, आज़ादाना रह सकता है, ये किसी से बांड बनाए बिना भी रह सकता है। और इधर देखें तो इस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस पड़ी हुई है, और ये जो ऑक्सीजन गैस है ये एक एलिमेंट है, ये मैं लास्ट लेक्चर्स में बता चुका। ये एलिमेंट है ऑक्सीजन का, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की गैस है और कुछ नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ये एक प्योर सब्सटेंस है ऑक्सीजन का। एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस एलिमेंट या इस प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा वो O2 है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी तरह बेशुमार सब्सटेंसेस प्योर हैं, वो एलिमेंट की फॉर्म में हो सकते हैं, वो कंपाउंड की फॉर्म में हो सकते हैं, उनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाता है। इसमें एक और डेफिनेशन किताब में मौजूद है जिसे एटॉमिसिटी का नाम दिया जाता है। एटॉमिसिटी क्या भला है? क्या एटम का शहर? नहीं, ऐसा नहीं है। एटॉमिसिटी की डेफिनेशन में आपके सामने लिखता हूं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले एटम्स की तादाद को उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर वाटर की बात करते हैं, H2O के अंदर 3 एटम हैं, एक ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन के, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। इसी तरह बात करते हैं H2SO4 की, उसके अंदर एटॉमिसिटी है 2 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 7 इज द एटॉमिसिटी। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की या HCl की बात कर लें तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है, 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। दिस इज अबाउट एटॉमिसिटी। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारी बुक के मुताबिक मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं 6 टाइप्स हैं, और उन्हें मैं लिखने लगा हूं और आप देखने लगे हैं। सबसे पहले नंबर पर मॉलिक्यूल हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स which contain only 1 atom। जी बिल्कुल, मॉलिक्यूल्स कंटेन, जो रखते हों only 1 एटम, एक एटम जिनके अंदर हो। अच्छा, ऐसा भी होता है कि एक एटम को मॉलिक्यूल कहते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। वो एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा वो एटम भी होगा, वो मॉलिक्यूल भी होगा, और उसे हम
मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल, और उसकी एग्जाम्पल बनती है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रीडॉन, ओगानिसान। ये सारी नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के नाम से जानी जाती हैं। दूसरे नंबर पे आता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? आए देखते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, एटम माने एटॉमिक, यानी एक से ज़्यादा एटमों पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल। मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूल्स कंटेन मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम, एक से ज़्यादा एटम जिस मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाएंगे आप उसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर HCl पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, H2O पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, HNO3 पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसी में फिर एक और बात याद रखनी है कि पॉली एटॉमिक के अंदर ही होते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। वो डिपेंड करता है कि उसकी एटॉमिसिटी कितनी है। अगर दो एटम हैं मॉलिक्यूल में तो उसे पॉली एटॉमिक भी कह सकते हैं, डाई एटॉमिक भी कह सकते हैं। तीन एटम हैं एक मॉलिक्यूल में तो ट्राई एटॉमिक भी कह सकते हैं, पॉली एटॉमिक भी कह सकते हैं। चार हैं तो टेट्रा एंड पॉली भी कह सकते हैं। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पे ज़बरदस्त बात वही लास्ट लेक्चर वाली, जिन्हें हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो माने सेम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और इनका दूसरा नाम है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ये बात मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। फिर सुन लें, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, बात एक ही है। मॉलिक्यूल्स कंटेन, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सेम टाइप या सेम काइंड ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है H2H2, हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस इसके अंदर जो मौजूद है वो क्या है? वो एलिमेंट है हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोजन का एलिमेंट है। कैसे पता चला कि हाइड्रोजन का एलिमेंट है? एलिमेंट क्या होता है? जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही हो और कुछ ना हो, उसे हाइड्रोजन का एलिमेंट कहते हैं। तो अब इस पूरे एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ दिस एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ दिस एलिमेंट। और वो क्या होता है? वो होता है H2 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। और इसे होमो एटॉमिक भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो एटम एक जैसे हैं। और इसी तरह Cl2 इज आल्सो होमो एटॉमिक, और इसी तरह P4 फास्फोरस का मॉलिक्यूल आल्सो होमो एटॉमिक, O3 ओजोन का मॉलिक्यूल भी एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और इसी तरह S8 यानी सल्फर का मॉलिक्यूल, ये भी एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है जी। उसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर पे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की। ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल जी। इसका मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम आपस में जुड़े हुए हों, और इनका दूसरा नाम कहलाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जी, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स। कैसे पता चलेगा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल ये कैसे हैं? आइए एग्जांपल लेते हैं। ये जनाब आपके पास एक सिलेंडर समझ लें या बीकर इसे कह लें, इसमें मैं कहता हूँ H2SO4 या जिसे किंग ऑफ केमिकल का नाम दिया जाता है।
इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल है, H2SO4 है, भरा हुआ है ये बीकर H2SO4 से। तो आप कहेंगे ये पूरे बीकर में मौजूद सारा H2SO4 क्या है? कंपाउंड ऑफ H2SO4 है। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका। तो अब इस कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दिस इज H2SO4, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल, इसमें 3 तरह के डिफरेंट टाइप्स के एटम हैं। हाइड्रोजन के एटम हैं 2, सल्फर का एटम है 1, ऑक्सीजन के एटम है 4। तो द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन या कंटेनिंग डिफरेंट kinds of molecule या different types of molecule, kinds of atom जी। तो उसके बाद इसमें चौथी और फिर 5वीं टाइप बनती है। नंबर 5 इज द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मतलब ये माइक्रो होगा, बड़ा मॉलिक्यूल होगा या छोटा मॉलिक्यूल होगा, वो हमें पता चलता है बाय द हेल्प ऑफ देयर नंबर ऑफ एटम्स। यानी एक मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं, एंड द शेप्स ऑफ एटम। फिर सुन लें कि किसी भी मॉलिक्यूल का साइज डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स की तादाद पे कि कितने एटम हैं, और उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम हैं उनकी शेप क्या है, उस पे डिपेंड करता है। तो इस लिहाज से 2 टाइप्स बनाई गई हैं मॉलिक्यूल की। एक माइक्रो मॉलिक्यूल, तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे मॉलिक्यूल्स containing small number of atoms। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैंने बोर्ड पे जितने भी मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं सारे के सारे माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। स्मॉल नंबर ऑफ एटम 3 एटम, 4 एटम, 8 एटम, 10 एटम, 12 एटम, जैसे कि ये C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज भी एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। इसके अंदर कितने एटम हैं? 24 इज द एटोमिसिटी ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और इसे भी हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। लास्ट इज द 6th वन, ये है माइक्रो नहीं, मैक्रो मॉलिक्यूल, जो कि बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या बनेगी? मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ एटम। ठीक है जनाब, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, बहुत ज्यादा एटम्स। और इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हीमोग्लोबिन। ये जो बियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उन्हें इस बारे में पता है हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है। इसका फंक्शन होता है इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू आवर बॉडी। हमारे खून में मौजूद होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है फेफड़ों में, और वो ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के ऊपर सवार हो जाती है, जो कि रेड ब्लड सेल में होती है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन के जरिए पूरी बॉडी के पार्ट्स तक ये पहुंच जाती है ऑक्सीजन। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा कि ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। एक और बात भी सुन लें हीमोग्लोबिन के फंक्शन के बारे में, वो क्या है? हीमोग्लोबिन के बारे में एक और बात यह है कि इसमें नियरली 10,000 एटम होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में राउंड अबाउट 10,000, एग्जैक्टली तो नहीं, राउंड अबाउट 10,000 एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है।
ओके जनाब, उसके बाद एक और बात, 68,000 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का हाइड्रोजन के एटम से 68,000 टाइम बड़ा होता है। तो आपको आइडिया हो गया कि मैक्रो और माइक्रो में क्या फर्क है। मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं हजारों की तादाद में जिनमें एटम पाए जाते हैं। जी, ये था आज का हमारा टॉपिक।